संदीप शर्मा लिखते हैं कि गुरुजी, प्रत्येक व्यक्ति खुद में पूर्ण है, तो क्या विवाह में मनुष्य कहीं न कहीं ये जान के जाता है कि उसे कोई पूर्ण करेगा, या फिर लोग समाज के बंधे बंधाए नियम से जाते हैं, या आज लोगों को ये भी नहीं आभास कि वो अपूर्ण है या पूर्ण। देखिए क्या है ना कि अपूर्णता का आभास तो संदीप है ही है सबको। वो अपूर्णता की जो चाहत है वो अस्तित्वगत है, वो धक्के मारती है, व्यक्ति को अनेक अनेक तरफ खींचती है। व्यक्ति को ये आभास होना कि कुछ उसके अंदर ऐसा मचल रहा है, कुछ ऐसा उसके अंदर करवट ले रहा है जो किसी पूर्णता की तरफ जाना चाहता है, तो ये बहुत शुभ है। बहुत सारे लोगों में ये भाव भी नहीं उठता है, जैसा तुमने लिखा है कि उनको ये आभास भी नहीं कि पूर्ण है या अपूर्ण। इसका कोई मतलब नहीं। देखिए, मौलिक रूप से तो हर व्यक्ति पूर्ण है, अस्तित्व में कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं है। एक तो ये बात मान के चले, इसीलिए किसी की कोई निंदा कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति प्रसुप्त रूप से ही सही, छुपे हुए रूप से ही सही पूर्ण है। अस्तित्व किसी को अपूर्ण बनाता नहीं, लेकिन पूर्णता का एहसास, उसका बोध, उसके प्रति अवेकनिंग, उस कंप्लीटनेस, उस टोटलिटी के लिए वो उसको एक एनरिचमेंट देती है, एक समृद्धि देती है, वो एक अलग बात है। तो वो जो रिकॉग्निशन है उसकी टोटलिटी की, वो पाने की जो उसके प्राणों में प्यास है, वो उसको खींचती है। कोई कोई शरीर मन उस रिकॉग्निशन की तरफ बढ़ने लगता है, अस्तित्व ऐसा प्रोग्राम करता है। कोई नहीं बढ़ता, उसको पता ही नहीं होता। इसीलिए भारतीय दर्शन भी कहता है बहुत सारे लोगों के लिए फूड, स्लीप, सेक्स, दैट्स ऑल, बात खत्म। उसके आगे उनको कोई विचार ही नहीं उठना, उनको भी खाना पीना सोना मिल गया, बात खत्म। सेक्स इसलिए क्योंकि उनको स्पेसीज बढ़ानी। कुछ लोग तो बच्चे इतने निष्ठा भाव से बढ़ाते ही हैं कि जैसे सारा स्पेसीज बढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ही साइन किया हो। कुछ लोग ऐसे ही काम करते हैं। कभी कभी मैं कोई बात ऐसी पहले भी कह दिया करता था, लोग कहते अच्छा ऐसे समझ लिया आदमी ने, और इतना अवेयर हो गया, और बच्चे नहीं पैदा किया तो समाज कैसे चलेगा, फिर ये मनुष्यता कैसे आगे बढ़ेगी। कहते थे कई लोग, कई महिलाओं ने कहा, कई ऐसे परिवार में। तो हम सोचने थे इनको बड़ी चिंता है, मतलब सारा कंधे पे बोझ इन्हीं के है कि मनुष्यता कैसे चलेगी, समाज कैसे आगे जाएगा, मनुष्य जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तो। कोई उनको एहसास नहीं है, बस वो फूड, स्लीप, सेक्स, वो इंस्टिंक्टिव प्रेशर में उनको आगे जाना है। तो ज़्यादातर लोग तो वैसे ही इंस्टिंक्टिव प्रेशर में आगे जा रहे होते हैं। कुछ शरीर मन के भीतर जो जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है, जागरण की प्रक्रिया भी अस्तित्वगत ढंग से शुरू होती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। एग्जिस्टेंशियल ही है वो। तो उनके अंदर फिर वो बेचैनी भी आती है, उनके अंदर वो तड़प भी आती है। तुमने पूछा है कि क्या विवाह को पूर्णता के लिए कोई करता है या बंधे बंधाए नियम की। लोग तो उसको बंधे बंधाए नियम, मैकेनिकल ढंग के लिए ही ज़्यादातर लोग करते हैं। माँ बाप, परिवार, समाज ऐसे बंधे बंधाए ढांचे और नियम से ही चलता है। वो कोई अवेकन प्रोसेस से नहीं जाते हैं उसमें, या उनके प्राणों की पुकार नहीं होती। वो तो ऐसा होता आया है, सदियों से होता आया है कि इस उम्र, ये उम्र हो जाती है तो ऐसे शादी होती है, फिर शादी होती है तो ऐसे बच्चे पैदा ही होते हैं, फिर ऐसे होता ही है, फिर ऐसे। उनको तो नियम बना है और उस खांचे में चलते जाते हैं। समाज के बंधे बंधाए नियम में चलने में क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं होता व्यक्ति के पास। वो सारा प्रोसेस ठीक है, उसी प्रोसेस में वो फिट है। लेकिन कभी कभी किसी के अंदर अगर सेंसिटिविटी, अवेकनिंग थोड़ी बढ़ती है तो वो उस बंधे बंधाए ढांचे से नहीं चढ़ेगा।
वो कुछ तो लीक छोड़ेगा। लीक पर चलना ही नेचुरल हिप्नोसिस से पूरी तरह से ग्रस्त होकर चलना है, वो निसर्ग के सम्मोहन में ग्रस्त होकर चलना है। कुछ शरीर में लीक को छोड़कर भी चलेंगे। तो विवाह ऐसा नहीं है कि सबके लिए बड़ी जागृति की व्यवस्था लेकर आएगा, लेकिन उसको अगर हम रूपांतरित करेंगे, समझाएंगे, आने वाली पीढ़ियां उसको समझेंगी कि इसके और मायने भी हैं, तो निश्चित ही फिर वो कुछ उसके और भी धरातल खुलेंगे, उसके और आयाम भी खुलेंगे। लेकिन अभी वो एक रूटीनी वे है, एक पुनरावृत्ति वाली व्यवस्था है, इसलिए उसमें बहुत सारी कोई फ्लावरिंग भी आती हुई नहीं दिखती है। आ सकती है लेकिन आती हुई दिखती नहीं।